4 मार्च को सालासर में जो उनका जन्मदिन मनाया गया वसुंधरा राजे जी का, तो आप ये मानते हैं कि वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच का जो एडवर्स रिलेशनशिप है वो अंतिम पड़ाव था 4 मार्च को जो हुआ? सतीश पूनिया जी ने अपना अलग कार्यक्रम रखा, वहाँ अलग बर्थडे का कार्यक्रम था। अगेन इट वॉज एन एक्ट ऑफ इमेच्योरिटी और कुछ नहीं इसके अंदर। जैसे एक मन का भाव होता है कहने के लिए, नहीं यार वो जो कह दो सेंटिमेंट कह दो या एक ईगो कह दो, उसका जो था भाई मैडम ने 15 दिन पहले, है ना, जिसे कहते हैं कि छाछ का जला हुआ है दूध का जला हुआ उसको छाछ को पीता है, जो कहावत है जो भी है, तो मैडम ने पहले ही जाके 1 महीना पहले साउंड किया BL संतोष को, नड्डा को, अमित शाह जी के PM के यहाँ लिख के भेजा कि मैं ऐसे ऐसे यात्रा करूँगी, मेरा जन्मदिन है, मैं देवदर्शन यात्रा पर जाती हूँ, ऐसे जाऊँगी, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। वेल था, जिसे कहना चाहिए एंटीसिपेटरी इन्फॉर्मेशन थी वहाँ सारी, वहाँ पे जो है पता था। अब इनको पता था कि नहीं, अचानक उन्होंने तय कर दिया युवा मोर्चा के थ्रू के 4 मार्च को ही है जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा, विधानसभा पे होगा, और विधानसभा उस दिन स्थगित हो गई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई अशोक गहलोत ने एक कटसी एक्सटेंड करी है मैडम को। एनी हाउ वो एक अलग बात है। तो फिर वो CM के घर का घेराव हुआ, वो प्रदर्शन अच्छा था, पूनिया एग्रेसिव थे, पार्टी ने अच्छा काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4-5 हज़ार लोग आए, जैसा कहते हैं लोग वहाँ पे। लेकिन उसी दिन सेम उसी टाइम उसी वक्त पे आपने फंक्शन किया जब पता था कि मैडम वहाँ कर रही है, बड़ा आयोजन कर रही है वहाँ पे जो है, वहाँ 70,000 लोग थे, 1 लाख थे, इसमें डिबेट हो सकती है, लेकिन यहाँ से 10 गुना थे ना लोग वहाँ पे जो है। तो आपने ज़बरदस्ती एक मैसेज दिया पार्टी के अंदर, देयर इज अ वर्टिकल डिवाइड बिटवीन वसुंधरा एंड सतीश पूनिया, बिटवीन द 2 कैंप्स ऑफ द पार्टी। अनफॉर्चुनेट स्थिति गंभीरता को उन्होंने समझा। स्मार्ट पॉलिटिकल ऑपरेटर अरुण सिंह इंचार्ज हैं यहाँ के, वो गए वहाँ जा कर के, अशोक प्रणामी से हाथ पकड़ा, और फाग उत्सव होता है उसमें खुद नाचे भी थोड़ा बहुत, और सिचुएशन को उन्होंने किया। बट इट वाज एन अनकॉल्ड फॉर कन्फ्रंटेशन, क्रिएटेड कन्फर्मेशन, जिससे अल्टीमेटली पूनिया का नुकसान हुआ और पार्टी को नुकसान हुआ। तो यह राइट के अंतिम पड़ाव था ये एडवर्स रिलेशनशिप का। सर, बहुत सारे गुटों में बीजेपी बटी हुई है, राजस्थान बीजेपी के लिए कहा जाता है। इन सब गुटों के लिए क्या CP जोशी एक सर्वसम्मत प्रदेश अध्यक्ष हैं? ऑलमोस्ट 99% आप कह सकते हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है, जब उनका मनोनयन हुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी मुख्यमंत्री के नॉमिनी का मनोनयन हो गया। मैं तो हैरान था जब मैंने सुना, तो मैंने कहा चेक करो चीफ मिनिस्टर का नॉमिनी तो डिक्लेयर नहीं हो गया कहीं? कहने साहब यहाँ बताया जिन्होंने, एडिटर ने, कहनी भाजपा का ही वो प्रदेशाध्यक्ष का नॉमिनी हुआ। मैंने कहा इतना स्वागत, इतनी उत्सुकता लोगों में मिलने की, हर केंद्रीय मंत्री मिलने को उत्सुक, मैडम भी मिलने को उत्सुक, उनके जो दरबारी हैं वो मिलने को उत्सुक, और हर आदमी, जितने बड़े नेता हैं आपके, चाहे वो राठौड़ हैं, ओम बिरला जी के लोग हैं और लोग हैं, हर कोई उनसे मिलने को उत्सुक, बधाई देने को उत्सुक जो है। मेघवाल हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, हर कोई। तो मैंने कहा इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट रेस्पॉन्स कैसे आ रहा है? तब पता लगा कि भाई आ रहा है, चुनावी वर्ष है तो इसलिए आ रहा है। तो अद्भुत बात थी इसमें उनका जो बनने का है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि वो सर्वसम्मत, अगर सर्वसम्मति की परिभाषा 90% है तो 95% पे वो सर्वसम्मत उम्मीदवार हैं। लेकिन सर, मैं विजेंद्र जी के सवाल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये जो रोचक तस्वीर कभी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, जो एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, लोग ये तलाश रहे हैं कि ब्राह्मण राजपूत समीकरण कोई नए बनते नजर आ रहे हैं, पहला। और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल ये कि आप अब राजस्थान में जो ये यंग लीडरशिप है, गजेंद्र सिंह शेखावत हुए, दिया कुमारी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका भविष्य राजपूत लीडर्स के तौर पर कैसे देखते हैं आगे? देखिए वो तो समीकरण तो देखिए अपेरेंटली देखने में अच्छा लगता है। पॉलिटिकल कास्टिंग अगर आप करते हो तो मैडम भी राजपूत दैट वेज है। कोई ऐसी स्थिति बनी और भाग्य किसी ने किसी का जोर मारा तो ब्राह्मण राजपूत का कॉम्बिनेशन है, और स्थिति नहीं है तो राजपूतों के हिसाब से मैंने आपसे कहा ना कि तीनों दावेदार थे। रही सबसे पहले अपन गजेंद्र सिंह को मानते हैं। गजेंद्र सिंह तो इसमें राजपूत समाज कह दो, क्षत्रिय युवक सभा कह दो, जो राजपूत की एक्चुअल लीडरशिप है भगवान सिंह जी की, उसके अधिकृत नॉमिनी जो हैं, ऑथराइज नॉमिनी, वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अभी सम्मेलन हुआ था 1.5 साल पहले, 14 महीने पहले जो है, 5 लाख राजपूत आए थे, और उस दिन मन से लगा था कि राजपूतों की लीडरशिप मैडम के हाथ से फिसल के गजेंद्र सिंह के हाथ में चली गई है। और आपने देखा लगातार कि 3 साल से उनको सेंटर जो है ग्रूम कर रहा है एज ए पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर। लोग मानते नहीं, पर मेरा पक्का मानना है। मैं उनके सारे फंक्शंस को देखता हूँ, उनके मूवमेंट को देखता हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत के। ऐसा हो नहीं सकता बिना आला कमान के आप 100 बार राजस्थान आ जाएँ, हर जगह आपकी टांग अड़ी हो, हर जगह आप खड़े हों, हर जगह आप बयान दे रहे हो, हर मूवमेंट पे आप हमला कर रहे हो या हमला खा रहे हो, मतलब दैट वे जो है। तो पोटेंशियल कैंडिडेट है, राजपूत लीडर है, राजपूतों की बात कहीं बनती है तो मैं उसको आज भी मानता हूँ जो है। और रही बात इसकी दिया कुमारी की, वो तो डार्क हॉर्स हमेशा रहेंगी। वो भी ऐसी, उनके बारे में कुछ पता नहीं कौन से पद पे किस दिन आगे बैठ जाएँ। कुछ दिनों पहले जो मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ था 6-8 महीने पहले, उनका लगभग तय था मेरे ख्याल से राज्य मंत्री बनना जो है, एन वक्त नाम कट गया। कई दफे नाम क्या गुड फेथ में कट जाता है। इतना ज़्यादा समीकरण उस दिन बने थे, शाम को अमित शाह के घर पे लिस्टें बनी बिगड़ी, आए गए,
तो कई बार कट जाता है और फिर भाग्य, मैंने आपसे कहता हूँ इसको जो है नहीं हुआ, बट शी इज़ ए गुड पोटेंशियल, जिसे कहना चाहिए राजपूत डार्क हॉर्स। और पहले लोग कहते थे ना कि शी यंग वसुंधरा राजे, हालांकि उससे नुकसान हुआ, फिर लोगों ने व्यंग भी किया कि भाई हम तो एक वसुंधरा राजे से ही कर रहे हैं अभी, आप दूसरी वसुंधरा राजे क्यों ला रहे हो, होता है ना जैसे, तो उनको नुकसान भी हुआ उसका जो है। लेकिन ठीक है, एक यंग स्मार्ट पॉलिटिशियन है, दिल्ली को समझती हैं, फाइनेंशियली भी साउंड है, और राज्यवर्धन का मैंने आपसे कहा ही है। तो जब भी कोई लीडरशिप की बात आएगी और राजपूत को सामने लाने की बात आएगी, अदर देन मैडम तो कंबाइन है, देखिए वो तो राजपूत जाट ओबीसी सब कुछ है, ऑल इन वन है एक तरह से जो है। बाकी अदरवाइज बात आती है, तीनों का फ्यूचर है एज राजपूत। सर, इस बात में कितना सच है कि राजस्थान में जो सत्ता की गंगा है वो मेवाड़ से होकर गुजरती है? हाँ, ये कह सकते हैं आप। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया बने, कितने लंबे समय तक रहे, 17-18 साल शायद, क्यों आदित्य इतना रहे होंगे जो है। फिर हरदेव जोशी बने, वहीं से था। तो बहती है सत्ता गंगा में, त्रिपुरा माँ का सुंदरी का मंदिर है वहाँ, कहते हैं सत्ता केंद्र है, बस उसकी भी कृपा है, ज़्यादातर बनते हैं। अब तो हर कोई जाता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, और मैडम का तो एक तरह से मोनोपोली है, एक तरह से बार बार जाने आने की त्रिपुरा सुंदर मंदिर में जो है। तो कह सकते हैं ये मतलब फैक्चुअली और हिस्टोरिकली करेक्ट है कि सत्ता की गंगा वहाँ से बहती है। और अगर ये सीपी इसके बाद मुख्यमंत्री बन गए तो एक बार फिर से आप कह सकते हैं सत्ता वहीं से बहती। एक सवाल सर फिर से दोहराकर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि शायद मन मुताबिक मुझे उसका सवाल का जवाब नहीं मिला है। जब भी हम चुनावों की बात करते हैं वो युद्ध लड़ने जैसा होता है, और हम बात क्योंकि सीपी जोशी की कर रहे हैं, तो वाकई में वो युद्ध लड़ने वाले योद्धा सीपी जोशी आप मानते हैं? मानते हैं, कलेक्टिव लीडरशिप से लड़ेंगे वो युद्ध, जिसे कहते हैं, वो कलेक्टिव लीडरशिप से लड़ेंगे। वो तलवार ले खुद नहीं निकलेंगे। अब देखो आ गया ना, जैसे CR पाटिल आ गए, अनुराग ठाकुर आ गए, मान लो तीसरे आ गए, उनके साथ करेंगे। 10 बड़े नेता उनको विश्वास में लेके चलेंगे, कलेक्टिवली ही कैन विन द गेम, या जो भी उसका टारगेट है। सर, आज बीजेपी के सामने विधानसभा चुनाव 2023 की एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में एक योद्धा के तौर पर सीपी जोशी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये एक थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं जो योद्धा की पुरानी परिभाषा 18वीं सदी की, योद्धा वो पहनेगा, टोपा लगाएगा सिर पे, और ये सब तलवार हाथ में होगी और निकलेगा, घोड़े पे बैठ के जाएगा योद्धा की तरह, तो वो योद्धा नहीं है उस तरह से जो है। वो योद्धाओं से काम लेते हैं, योद्धाओं को आगे बढ़ाते हैं, योद्धाओं को फैसिलिटेट करते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। वो कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करते हैं। तो निश्चित तौर पे वो वैसे योद्धा नहीं है तलवार भांजने वाले जो हैं, लेकिन वो कलेक्टिव लीडरशिप वाले योद्धा हैं। आमतौर पर सर उनको लो प्रोफाइल तरीके से देखा गया है अभी तक। 2 बार वो मोदी कार्यकाल में सांसद रहे, लेकिन बहुत लो प्रोफाइल, सबसे बात करना, मुस्कुराते हुए बात करना, और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि साइलेंट वर्कर है, इसलिए वन ऑफ द चॉइस भी रहे। लेकिन सर अमित शाह से वो हाल ही में मिले अभी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस था, उसको कैसे देख? ये कार्यकर्ता का स्वाभिमान है, एक कार्यकर्ता का आत्मविश्वास है, और नेचुरली अमित शाह से मिलना और फिर अमित शाह का मुस्कुरा के मिलना, इस देश में 2 दुर्लभ चित्र हैं। एक तो नरेंद्र मोदी किसी से मुस्कुरा के मिले, एक अमित शाह मुस्कुरा के मिले। वो उसके जीवन भर का चित्र होता है किसी के जीवन में, अगर ऐसा है तो। मैंने फोटो देखा तो अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं, जितना वो मुस्कुरा रहे हैं उससे 1 इंच ज़्यादा अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं, तो जीवन गदगद है उसका आज के परिवेश में टोटल जो है। तो इसलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी रही, और एक आत्मविश्वास आता है झलकते आदमी के अंदर, वो चित्र मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन सर गुलाब चंद कटारिया का जब जिक्र आया तो आपसे समझना चाहेंगे कि गुलाब चंद कटारिया क्योंकि गुवाहाटी के राजभवन अब चले गए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं मेवाड़ में अब वैक्यूम, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम बना है, तो क्या इसे सीपी जोशी भर पाएंगे? देखिए, वैक्यूम तो राजनीति में बेसिकली क्या होता है, नो वन इज इंडिस्पेंसिबल, स्पेशली अंडर मोदी एंड शाह रूल, नोबडी इज एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल। लेकिन चेहरे पे जो फेस वैल्यू पे दिखता है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद में कोशिश की गई थी किरण माहेश्वरी को एज एन अल्टरनेटिव टू कटारिया डेवलप करने की, और बेचारी चली गई, वो बात वहीं रह गई जो है। और उसके बाद में कोई लीडर हैं तो सीपी हैं, थोड़ा राजसमंद जाते हैं तो दिया कुमारी है, लेकिन दिया कुमारी को खांटी मेवाड़ नहीं मानते, जयपुर मानते हैं, सब मानते हैं, स्वयं माधोपुर लड़ लेती हैं, तो वो क्या ऑल यूनिवर्सल चेहरा टाइप है एक तरह से है। तो सीपी हैं, कनकमल कटारा हैं, एक तो श्रीचंद कृपलानी जरूर हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा भी ऐसा कोई नहीं है कि संभाग का मैं लीडरशिप करूँ, और निम्बाड़ा में खुश रहते हैं, दैट वे जो है। और उनकी मोदी से भी डायरेक्ट है, वो कई बार पहले जब आते थे मोदी से मिलते थे, मोदी जी ढूंढते थे उनको, व्यंग करते थे, अरे वो लंबू कहाँ, उसको बुलाओ जो है। तो उसकी एक्सेस है, लेकिन वो जो आपने कहा ना लीडरशिप मेवाड़ की है, वो सीपी के हाथ ही रहेगी। सर, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उनके साथ तालमेल की जरूरत है, तो इनके रिश्तों को जरा आपके साथ खंगालने की कोशिश करना चाहते हैं कि भाई रिश्ते कैसे हैं, ओम बिरला जी के साथ कैसे रिश्ते हैं सर? वो तो मैंने कहा आपसे, वो तो मतलब एक अघोषित गुरु शिष्य जैसा नेता है, मान सम्मान का रिश्ता है, और बिरला ऐसे तो रिश्ते किसी खराब हो ही नहीं सकते। ही इज ऑल पार्टी मैन, आप यूँ कह सकते हैं उसको।
अभी देखिए लोकसभा में एक बात आई थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, मुझे आश्चर्य हुआ। इन्होंने कहा अभी खबर, मैंने कहा खबर तो मत चलाओ, पट्टी चला रहे हैं सब लोग, तुम भी चला दो यार जो है, लेकिन ये खबर होगी नहीं। आधी कांग्रेस वाले तो चैम्बर में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े नेता सोनिया राहुल और वो जो हैं बंगाल के जो हैं अतिरंजन जो है, उनसे उनका डायरेक्ट डायलॉग है ये। तो वो तो क्या है, ऑल पार्टी मैन है एक तरह से, तो उनके सबसे अच्छे हैं, और ये तो फिर उनके शिष्य टाइप, एक दोस्त टाइप हैं, तो अच्छे हैं। वसुंधरा राजे? वसुंधरा राजे तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब हैं, क्यों मेरे मन में एक ये संदेह है थोड़ा सा कि उनका फाइनल मनोनयन हुआ होगा सीपी का, तो मैडम से कंसल्ट जरूर होगा, कंसल्ट नहीं, फ़ोन जरूर पहले आया होगा। जैसे गवर्नर लगाने से पहले फ़ोन जाता है, मतलब मुख्यमंत्री को इसको गवर्नर लगा रहे हैं आपकी स्टेट में, तो और सुना मैंने मैडम ने जो नाम दिए थे उसमें इसका नाम था और चतुर्वेदी का नाम था, मैंने ऐसा सुना, दैट वे जो है, तो अच्छे हैं समझ। ओम माथुर? ओम माथुर तो इतने उत्साहित थे, न जाने क्यों थे, बाहर जा रहे थे, जयपुर से क्रॉस कर रहे थे, और रहते हैं वहाँ अजमेर रोड पे, तो रुक गए, कहीं बाईपास से नहीं जाना दिल्ली, अभी अपन जयपुर रुकेंगे और फंक्शन में चलेंगे जो है, उसे फंक्शन में आशीर्वाद दिया उसको, हैप्पी। सर गुलाब चंद कटारिया? कटारिया तो देखो वो तो उससे बाहर हो गए, वैसे क्या ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, उस तरह का जो है, लेकिन उनको ठीक है। और सीपी क्या व्यवहार कुशल आदमी है, पाँव छू लेंगे जाके उनके, आशीर्वाद ले लेंगे उनसे, दैट्स ऑल। इतनी अपेक्षा गुवाहाटी राजभवन में बैठे आदमी की, और क्या अपेक्षा है। उदयपुर कभी आएंगे तो एयरपोर्ट लेने चले जाएंगे, ये मान सम्मान। ये जो गलतियाँ सतीश पूनिया ने करी, अब सतीश पूनिया ने करी कि ओम बिरला आ रहे हैं, मान लो रूटीन आ रहे हैं, वर्कर्स जा रहे हैं लेने, तो आप उनको हतोत्साहित कर रहे हैं किसी को, ऐसा मैंने सुना, और या फिर वो कर रहे हैं छोटी छोटी बातों से क्या होता है। हालांकि ठीक है, बड़े लोगों ने बुरा नहीं माना इस बात का, लेकिन गलत है, तो कटारिया इज नो इशू। सर गजेंद्र सिंह शेखावत? हाँ, उनके साथ थोड़ा सा एडवर्स रिलेशनशिप एक ये रही है, लेकिन अब तो क्या होता है ना कि दिल मिले ना मिले, गले मिले। ऐश्वर्य प्रधान ने मुझे कहा कि मैंने देखा कि वो आते गले मिले उनसे, जो है ये हैं एक्स्ट्रा लव। अब हमेशा लाइफ में कहते हैं एक्स्ट्रा इज इंजूरियस टू हेल्थ, जो है एवरीवेयर, जो भी था। लेकिन गजेंद्र सिंह प्लेड वेल हिज रोल, आए अच्छे से। भी देखो ऐसा होता है ना, यू कैन प्रोटेस्ट व्हेन अ डिसीजन इज बीइंग टेकन, बट वंस ए डिसीजन हैज बीन टेकन यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट, जिसे कहते हो इम्प्लीमेंट, यू विल फॉल इन लाइन। और बाकी इनका मतभेद हो गया था, मैंने सुना कि इन्होंने शिकायत कर दी थी सीपी के बारे में, वल्लभ नगर की जो सीट थी उपचुनाव में कांग्रेस की, को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इनकी इंटीग्रिटी को लेकर क्वेश्चन कर दिया गया था जो है, तो बहुत परेशान थे सीपी। ओम बिरला से ही मदद मांगी, ऐसा सुना मैंने, सीपी के लोगों ने बताया, तो वो परेशान थे, तो फिर उन्होंने पहुंचे किसी तरह से ऊपर जाकर अपना पक्ष रखा, और फॉर्चुनेटली ऊपर वालों ने उनको क्लीन चिट दी। उसका परिणाम है कि आज ये हैं। लेकिन रिश्ते शुरू में खटास, राजनीति में मैंने कहा ना, परमानेंट दोस्ती दुश्मनी नहीं होती है। मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि दोनों आलाकमान के नॉमिनी हैं, गजेंद्र सिंह और सीपी, अच्छी निभेगी। सर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि सतीश पूनिया जी के लिए उन्होंने खोलकर नाराजगी व्यक्त की थी, तो उनके साथ इनके रिश्ते कैसे? देखिए रिश्ते अभी तो किरोड़ी लाल तो देखो स्वयंभू व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनके लिए रिश्ते कोई खास मायने रखता है। ही इज ए बोर्न लीडर, वो अपने आप के अंदर लीडर हैं जिसे कहते हैं, उनको रिश्तों की किसी खास परवाह नहीं रहती, दैट वजह है। और बाकी ठीक रहेंगे, स्वाभाविक रहेंगे, क्योंकि सतीश पूनिया से उनकी बनती नहीं थी। उनके मन में एक पीड़ा थी इस बात की कि यार पूनिया को इलेक्शन में जिताया आमेर से, एक एहसान है, और वो मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आकर के। उनकी बात अपनी जगह सही रही होगी, तो स्वाभाविक तौर पर इनडायरेक्टली किरोड़ी लाल, डॉक्टर किरोड़ी लाल मस्ट बी हैप्पी विद दिस चेंज। अर्जुन मेघवाल? सर अर्जुन मेघवाल तो दूसरे, वो ओम बिरला के छोटे हैं, मतलब उस राह पे चलने वाले सिपाही, वो उसी से राह पे चल रहे हैं जिसपे ओम बिरला का एक ब्रोड रहता है, न किसी से बात, न झगड़ा, साइलेंट, ये सबको साथ लेके चलना, मदद करना, तो वो तो हर रंग में ठीक है वो। आई एम श्योर ही मस्ट बी इन गुड रिलेशनशिप विद हिम। सर एक और नाम बस, सुनील बंसल? हाँ, सुनील बंसल देखिए, तो साल में 2 बार कोटपुतली आते हैं, तो उनका घर है यहाँ पे, बाकी राजनीति से दूर रहते हैं। यहाँ की देश की राजनीति में उनका सारा फोकस अमित शाह पे है एक तरह से, और मोदी जी पे है, यूँ मानिए, उनका यहाँ कोई ज़्यादा नहीं है। अब उनको पता है कि हाईकमान के नॉमिनी हैं, प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल चॉइस हैं, तो मिलेंगे तो अच्छे से मिलेंगे, तो संबंध अच्छे रहेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि अपने पक्ष में नारे और खुद के पोस्टर्स नहीं लगवाने को लेकर सीपी जोशी कई मौकों पर बहुत सेंसिटिव नजर आए हैं और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस दिखते हैं। हाँ। इसकी क्या वजह आपको लगता है? इसकी वजह है कि उनका जो पॉलिटिकल लालन पोषण पालन जो दिल्ली में हुआ ना, वो मैंने कहा ना, लोकसभा स्पीकर के कक्ष में हुआ उनका जो है। ओम बिरला दूर रहते हैं पब्लिसिटी से, उनका एक ही काम रहता है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए बस। उनको वो जिसे कहना चाहिए ना, मोह नहीं, आकर्षण नहीं पब्लिसिटी का, वो लगता है इन्होंने और कहीं से भी ग्रहण किया हुआ, लेकिन मेन तो ओम बिरला कॉन्ट्रीब्यूटर है उनकी शिक्षा दीक्षा में, तो उनको समझ में आ गया कि पर्दे के पीछे रहो, दिखना नहीं चाहिए। और रही बात पोस्टर की, तो सतीश पूनिया का हशर देखा, उन्होंने पोस्टर लगाए थे, कौन आया है, शेर आया है, उनका भी मेरे को शेर नहीं बनना है जो है। एक नई बात उन्होंने कह दी, उन्होंने कह दिया एक स्टेप आगे बढ़ के, जो पॉलिटिकल विजडम है,
उन्होंने कहा भैया चेहरे नहीं लगाओ यहाँ पे, यहाँ तो प्रधानमंत्री योजनाएं हैं ना, उनके तस्वीर लगाओ, उनके लाभार्थी दिखाओ, प्रधानमंत्री को आगे दिखाओ। तो उनके जीवन में उनकी एक बात समझ में आ गई है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, इनकी मेहरबानी से पहुँचा हूँ, तो मैं उसी एक ही लाइन पे रहूँ, ब्रॉड गेज पे, मेरे को ये मीटर गेज पे नहीं चलना, इधर उधर दाएं बाएं जो है, तो ठीक है। सर, राजस्थान भाजपा के डार्क हॉर्स यानी सीपी जोशी का सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? वो एक बिल्कुल ग्रास रूट के वर्कर हैं, जिसे कहते हैं सन ऑफ द सॉयल, धरती पुत्र। चित्तौड़ के गांव में जन्म हुआ और ज़्यादातर भारत में देखा जो लोग ऊंचे पदों पे पहुंचे हैं तो वो गरीब रहे हैं, मतलब उस तरह से ऐसा स्केर्सिटी का रहा है। शिक्षा पाई वहीं लोकल जो है, और जब कॉलेज में थे तो इनिशियली NSUI में वाइस प्रेसिडेंट रहे वहाँ पे। थोड़े दिन बाद लोगों ने समझाया कि चलो भाई तुम्हारी ये पार्टी नहीं है, पार्टी इधर चलो जो है। तो मुकेश दाधीच थे उन दिनों में, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ, उनको वो ले आए वापस विद्यार्थी परिषद में और इधर युवा मोर्चा में आ गए। उसके अंदर 2010 में क्या है कि वो जिला अध्यक्ष बन गए, उसके थोड़े सालों बाद ही जो है। और भाग्य ऐसा हुआ कि 2013 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनके कार्यकाल में जो 5 सीटें थी चित्तौड़ की, सारी बीजेपी ने जीत ली। तो क्रेडिट मिलता है, फिर भाग्य रेखा अपनी। तो 2014 में MP बन गए, MP बन गए तो दोबारा से और अच्छे वोटों से जीते, फिर दोबारा MP बन गए, फिर MP बन गए तो लोकसभा जाना आना हो गया। लोकसभा जाना हो गया तो राजनीति के प्रकांड पंडित हैं जो हमेशा कहते हैं भाई मेरे को दूर रखो राजनीति से, लेकिन वो प्रकांड पंडित हैं। उनका नाम है लोकसभा स्पीकर हैं अभी जो ओम बिरला जो है, ये उनके कमरे में बैठने लग गए, ज्ञान गुरु ज्ञान जिसे कहते हैं सीखने लग गए, बहुत कुछ सीखा। मुझे कई लोगों ने कहा कि जब भी जाते CP जोशी उनके कमरे में दिखते थे। जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो मैंने बिरला जी को कहा कि उनके उन्होंने कहा देखो मैं राजनीति से दूर हूँ, और स्वाभाविक तौर पे वो अपने कंडक्ट ऐसे रखते हैं ना, बिल्कुल साफ सुथरा और इससे दैट वे है। लेकिन इसमें कोई इसमें शक नहीं है कि ओम बिरला की जो रीति नीति है काम करने के, उससे बहुत कुछ उन्होंने ग्रहण किया हुआ इस कार्यकाल में। 19 में फिर से बन गए और अब तो आप देख ही रहे हैं उनकी ताजपोशी होगी। तो एक साधारण व्यक्ति जो अपनी मेरिट से और कुछ मित्रों के समर्थन से आगे बढ़ा और अल्टीमेटली उसकी निगाह नरेंद्र मोदी, अमित शाह की निगाह उस पर पड़ी और उसका अपलिफ्टमेंट हो गया। और सर, इसी सवाल के साथ चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि चुनावी वर्ष है, राजस्थान की बात हो रही है, तो ऐसे में बीजेपी ने CP जोशी को उनकी जो ताजपोशी की है उसके मायने क्या है? इसका पहला मायना तो ये है कि अब राजस्थान डायरेक्टली दिल्ली के कंट्रोल में रहेगा और सारे बड़े फैसले राजस्थान भाजपा के अब दिल्ली से होंगे। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जयपुर में नहीं होकर दिल्ली में हुई थी। इसका दूसरा मैसेज ये है कि काफ़ी लंबे समय से मोदी और अमित शाह को एक बड़े ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी, सेकंड जनरेशन यंग चेहरा जो अगले 25-30 साल तक राज कर सके, राजनीति में सक्रिय रह सके। अब वो सारी खोज आके सीमित हो गई है CP जोशी पे, ब्राह्मण चेहरा उनको मिल गया है। यूँ कहिए कि राजस्थान की भाजपा राजनीति में जब भी कभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना तो पहली दावेदारी हमेशा आपको CP जोशी की दिखाई देगी।